नादरीन, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट और मैं हूं क्वेटा से गुलाम मुस्तफा गुजार। नादरीन, जैसा कि आप जानते हैं बलूचिस्तान के हालात जो है हमेशा इंतहाई कशीदा रहे हैं। भारतीय एजेंसीज जो है वो बकायदा इसमें मुदाखलत करती नजर आई हैं। पाकिस्तान के हालात हो या बलूचिस्तान के हालात, इनको जो है सपुताज करना उनका एक ही मकसद रहा है। यहाँ पे फितरतुल हिंदुस्तान की जो तंजीमें हैं वो बकायदा एक्टिव रही हैं, जहाँ पे दूसरे जो प्रैक्टिस है वो भी अपना किरदार जो है बखूबी निभाते नजर आए हैं, और खासकर रा के एजेंट बन के। इससे कबल जो है यहाँ पे जलसे जुलूस किए गए, लेकिन यहाँ की जो सूबे की सूरत हाल है उसके मद्देनजर हुकूमत ने जो है हमेशा पॉलिसी बनाई और अख्तियार की। उसके मुताबिक जो है सियासी जो जमातें हैं उनको जो है उसके अंदर जो है रहने की हिदायत की गई। अख्तर मेंगल ने हालिया दिनों में एक जलसा किया जिसपे बलूचिस्तान हुकूमत ने उनको तंबीह की कि सिक्योरिटी खदशात की बायस जो है आप जो है ये कैंसिल करें जलसा, उसकी वजह से जो है इसमें दहशतगर्दी फैलने का जो है खदशा है। हमने देखा जब अख्तर मेंगल ने जलसा किया उसमें जो है धमाका हुआ और उसमें दर्जन से ज्यादा जो अफराद हैं वो जाँ बहक हुए। अब तक ये तय नहीं हो सका कि उसकी जिम्मेदार कौन है, अख्तर मेंगल साहब हैं या फिर दूसरे जो हमला करने वाले हैं वो कौन थे। यहाँ पे जो हम तनकीद करते नजर आते हैं सियासी जमातों को, क्योंकि वो इदारों के साथ हमें खड़ी नजर नहीं आती। आज जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से जलसा करने का जो है एक वो किया गया था, ऐलान किया गया था, बाकायदा जिला इंतजामिया को एक तहरीर दी गई थी, एक दरखास्त दी गई थी जिसको जिला इंतजामिया की जानिब से मुस्तरद किया गया कि यहाँ पे सिक्योरिटी के जो हालात हैं उनकी पेश नजर जो है आपको इजाजत नहीं दे सकते कि आप सूबाई दारुल हुकूमत क्वेटा में जो है जलसा करें। यही वजह है कि आज वजीद थी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की क़यादत के हम जलसा जो है हर हाल में करेंगे और क्वेटा में करेंगे और इस क्वेटा के हाकी ग्राउंड में ही करेंगे। इसी तनाजुर में जो है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के जलसे की मद्देनजर रखते हुए और सिक्योरिटी खदशात को मद्देनजर रखते हुए जो हुकूमत है उन्होंने दफा 144 नाफिज की है। सूबे भर में जो है 1 महीने के लिए दफा 144 नाफिज की गई है और यही वजह है कि क्वेटा शहर के हर तरफ जो रास्ते हैं वो कंटेनर लगा के बंद किए गए हैं ताकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ जो है जलसा ना कर सके या कोई दहशतगर्दी का वाकया ना पेश आ सके। अमन को बरकरार रखने की कोशिश की गई है। आज इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है राशिद हुसैन बुगटी। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इससे कबल भी हुकूमत ने वादे किया था जब अख्तर मेंगल ने जलसा किया कि सिक्योरिटी खदशात हैं, आज भी वही सिक्योरिटी खदशात मौजूद है। इस पे तरीके इंसाफ वाजिद है, अगर अल्लाह ना करे कुछ हो जाता है, क्योंकि वो जो जिद पे अड़े हुए हैं, इसमें जिम्मेदार कौन होगा? जी देखें, पहली मरतबा अगर अख्तर मेंगल साहब की बात करें तो अख्तर मेंगल साहब ने भी जब जलसा किया था तो हुकूमत की तरफ से ये नहीं कि उन्हें इजाजत दी नहीं गई थी, उन्हें इजाजत दी गई थी, लेकिन उनको एक टाइम फ्रेम वर्क दिया था, उसके अंदर उस जलसे को खत्म करना था। लेकिन हमने देखा कि अख्तर मेंगल साहब ने उस जलसे को उस टाइम के अंदर खत्म नहीं किया और उस टाइम को जब बढ़ाया तो वहां पर एक अफसोसनाक वाकया पेश है जिसमें 13 से ज्यादा जो शहरी थे उनकी शहादतें हुई हैं। उसके अलावा दर्जनों जो शहरी थे वो जख्मी हुए। आज इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगर एक मरतबा फिर जलसे की कॉल दी है, ये कोई सियासी जमात है, हर किसी का हक है कि वो जलसा कर सकता है, लेकिन उस जलसे को करने के लिए उस सूबे के हालात को भी देखा जा सकता है। अगर हम इस टाइम बलूचिस्तान के हालात की बात करें तो एक तरफ दहशतगर्दी अपने उरूज पर है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान से भी हमारे मामलात उलझे हुए हैं। तो हुकूमत ने इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात की तंबीह किया है कि इस वक्त हालात ऐसे नहीं है कि आपको यहाँ पर जलसा करने की इजाजत दी जाए। उन्होंने पिछले चीजों का हवाला दिया, जिस तरह अख्तर मेंगल साहब ने एक नहीं, अख्तर मेंगल साहब ने यहाँ पे 2 जलसे, एक लखपास पर उन्होंने एहतजाज किया था, वहां पर खुदकुश धमाका हुआ, खुदकुश धमाका करने वाला पकड़ा गया, फिर धमाका हुआ, उसके बाद फिर यहाँ पर जो हुआ उसके बाद हमने देखा कि क्या चीजें हुई और आज फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वही स्टांस लेकर खड़ी है कि अगर हम जलसा और सूरत करेंगे तो हमने जो है वो सूबे के हालात को भी देखना है, सूबे के सिक्योरिटी मामलात को भी देखना है। तो मेरे ख्याल में इन सिक्योरिटी मामलात के इस तरह होते हुए अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत नहीं दी गई थी तो बतौर एक सियासी जमात उन्होंने हुकूमत के इन फैसले को मान लेना चाहिए था और ऐसे हालात के अंदर जलसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि अगर उनका दावा यह है कि वो जलसा करेंगे, हुकूमत ने एक बात की आज कि हम आपको जलसा करने की इजाजत देते हैं, अगर कोई अफसोसनाक वाकया पेश आ जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अख्तर मेंगल साहब को भी यही कहा गया था। तो जब अफसोसनाक वाकया पेश आ जाता है तो फिर अख्तर मेंगल साहब ने भी उठकर हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि जी हमें सिक्योरिटी नहीं दी गई, सिक्योरिटी मामलात इस तरह थे या उस तरह की सिक्योरिटी नफरी नहीं दी गई। तो हुकूमत तो यही कह रही है कि हम उस तरह की सिक्योरिटी नफरी आपको नहीं दे सकते जिस तरह के हालात पूरे सूबे के अंदर। अगर आप इस कंडीशन में पूरे सूबे की पुलिस को एक ही जो है सूबाई दारुल हुकूमत के अंदर बुला रहे हैं और एक सियासी जमात को जो है जलसा करने के लिए इतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करे तो फिर बाकी सूबे की सूरत हाल भी तो देखनी है ना, जहां पर दहशतगर्दी के वाकयात रोज हो रहे हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे लेबीज हो, चाहे फिर पाक फौज के जवानों, इस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं। तो हुकूमत की तरफ से वो जो एक स्टांस अपनाया गया, जो एक दावा किया जा रहा है या जो उनकी एक बात बताई गई है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात को समझ लेना चाहिए। और दूसरी बात, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा कर भी लेती है तो जलसे से हो क्या जाएगा? होना तो कुछ भी नहीं है। और अगर जलसे में कोई इस तरह का अफसोसनाक वाकया पेश आ जाता है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यही रहनुमा उठकर कहेंगे कि जी हुकूमत की जिम्मेदारी थी, हमें सिक्योरिटी फराहम नहीं की। जब हुकूमत का ये दावा है कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते और हालात कशीदा, तो मेरे ख्याल में इस सूरत हाल के अंदर
जो आज हुकूमत की तरफ से इकदाम किए गए, अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शहर के अंदर अमन अमान की सूरत हाल जो है वो बरकरार है। अब इसके बाद देखते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी 5 बजे का टाइम दिया है जलसे के लिए, तो अब ये देखना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 बजे के वक्त क्या करती है, उनके कारकुनान निकलते हैं या नहीं निकलते। लेकिन फिलहाल अगर क्वेटा की सूरत हाल की बात की जाए तो फिलहाल कोई इस तरह की जो है, हमें तो कहीं पे भी जहां से भी हमने रिपोर्टिंग किया तो हमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आई, ना ही कोई इस तरह की तादाद नजर आई है। नाजरीन, क्वेटा के हालात आज ऐसे हैं कि आम शहरी, जिसको हम मजदूर भी कहते हैं, वो जो है घरों में बैठा नजर आता है। आज रोजाना की बुनियाद पे जो वो मजदूरी करने जाता था और आके वो जो कमा के लाता था, उसकी बुनियाद पे उसके चूल्हे जलते थे। आज उनके जो चूल्हे हैं वो नहीं जल सकेंगे। आज जो है वो मजदूर भूखा सोएगा। यही वजह है कि आज क्वेटा की तमाम मार्केटें हमें बंद होती नजर आती हैं। इसका जो जिम्मेदार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग या क़यादत भी जो है बराबर के कसूरवार हैं, क्योंकि जब उनको सूबे के हालात का पता है कि इससे कबल अख्तर मेंगल के जलसे पे भी जो है धमाका हो चुका है, तो अब जब हुकूमत उनको ये कह रही है कि हालात ऐसे नहीं है कि आपको जलसा करने की इजाजत दी जाए, तो इनको भी समझना चाहिए। इन सारे हालात पे जो है सियासी जमातों को जो है समझने की जरूरत है, ताकि बलूचिस्तान की आवाम जो है उनके हालात जो है न के बेहतर हो, न के मजीद बिगड़ सके, बल्कि मजीद बेहतर हो सके और हुकूमत और आवाम जो है वो करीब आ सके।